बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आपको SMK ग्राफ़िक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। एडोबी इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास में आज हम सीखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर के कौन-कौन से वर्जन्स हम यूज़ करेंगे अपने सिस्टम्स में और आपके सिस्टम के लिए कौन-सा वर्जन बेहतर रहेगा। आज की वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि 2017 से लेके 2022 तक के एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्जन्स के अंदर क्या-क्या अपडेट्स आई हैं। और दूसरे पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके सिस्टम के लिए कौन सा वर्जन बेहतर रहेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर एडोबी सिस्टम्स ने 1987 में रिलीज़ किया और टाइम के साथ साथ इसके बहुत से वर्जन रिलीज़ होते रहे, लेकिन हम सिर्फ लेटेस्ट वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। हम 2017 से लेके 2022 तक के वर्जन्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि इन वर्जन्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती रहें। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 2017 वाले वर्जन के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए। सबसे पहले 2017 वाले वर्जन के अंदर पिक्सल परफेक्ट फंक्शन को ऐड किया गया, यानी आपके ऑब्जेक्ट्स को पिक्सल्स या रास्टर के साथ अलाइन करने की ऑप्शन आपको मिलती थी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ ऐड की गई वो थी टेम्पलेट्स। एडोबी ने अपनी लाइब्रेरी के अंदर टेम्पलेट्स को ऐड किया जो कि आपके इलस्ट्रेटर के साथ इंटीग्रेट किए गए, जिससे आप बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ कर लेते थे, जिससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते थे। इसके अलावा टाइप किट फ़ॉन्ट्स को ऐड किया गया। हम फ़ॉन्ट्स को परचेज़ करके अपने आर्टवर्क के अंदर यूज़ कर सकते थे। फिर जब हम फ़ॉन्ट चेंज करते थे किसी भी टेक्स्ट का, तो उस फ़ॉन्ट का लाइव प्रीव्यू दिखाता था, यानी कि 2017 के बाद से आपके फ़ॉन्ट्स को चेंज करते वक्त टेक्स्ट के ऊपर फ़ॉन्ट का लाइव प्रीव्यू दिखाया जाने लगा। फिर हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर फ्लैट डिज़ाइन को ऐड किया गया, यानी कि इसके GUI के अंदर फ्लैट डिज़ाइन को ऐड किया गया और इसकी जो वेलकम स्क्रीन थी उसको फ्लैट डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं 2018 की अपडेट के बारे में। 2018 की अपडेट के अंदर जो सबसे पहले चीज़ चेंज की गई वो ये थी कि आपकी एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल्स की शक्ल तब्दील कर दी गई, यानी कि उसके आइकन्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया। इसके अलावा जो बड़ा चेंज आया वो ये था कि आपका जो प्रॉपर्टी पैनल था, प्रॉपर्टी बार थी या कंट्रोल पैनल था, वो ऊपर देने की बजाय राइट साइड पे दिखाया जाने लगा। तो अब हमारे पास जब राइट साइड पे हम प्रॉपर्टी बार को देखते थे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हमें नज़र आती थी, जो कि अभी भी 2022 के अंदर भी हमें वैसे ही नज़र आता है। 2018 में न्यू टूल्स ऐड किए गए जैसे कि पपेट वार्प टूल। इसके अलावा हमें 2018 वाले वर्जन के अंदर सेलेक्ट एंड अलाइन आर्टबोर्ड की ऑप्शन भी मिलती है। फिर एडोबी ने इलस्ट्रेटर के अंदर वेरिएबल फॉन्ट्स की ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाई कि जिसके ज़रिए हम फॉन्ट का साइज़ और उसका वेट स्लाइडर्स के ज़रिए मैनुअली चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एसेट एक्सपोर्ट्स का पैनल इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके ज़रिए हम इलस्ट्रेटर के अंदर एक ही आर्टवर्क में से डिफरेंट किस्म के आइकन्स को या शेप्स को अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2019 वाले अपग्रेड के बारे में। 2019 वाले वर्जन के अंदर पहला फीचर जो नया ऐड किया गया वो फ्रीडम ग्रेडियंट था। हम इससे पहले एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर 2 ग्रेडियंट्स को यूज़ करते थे, एक आपका लीनियर ग्रेडियंट और दूसरा रेडियल ग्रेडियंट। अब एक नया फीचर ऐड किया गया 2019 में जिसका नाम था फ्रीडम ग्रेडियंट, जिसके ज़रिए हम पॉइंट्स लगा के किसी भी शेप के अंदर मुख्तलिफ कलर्स को या मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स को ऐड कर सकते थे। इसके अलावा 2019 में ग्लोबल एडिट का फीचर ऐड किया गया, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ शेप्स को और मुख्तलिफ टेक्स्ट को हम एक साथ तब्दील कर सकते हैं। फिर 2019 के अंदर प्रेजेंटेशन मोड इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके ज़रिए हम अपने आर्टवर्क्स को स्लाइड्स की शक्ल में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पावर पॉइंट के अंदर देखते हैं। इसके अलावा 2019 में कस्टम टूल बार की ऑप्शन हमें मिलती है। हम अपने टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के टूल्स उसमें ऐड कर सकते हैं और गैर ज़रूरी टूल्स को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिम व्यू का फीचर ऐड किया गया, जिसके अंदर हम व्यू में जाके ट्रिम व्यू में जाके हम किसी भी आर्ट बोर्ड का सिर्फ डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके अलावा टाइपोग्राफी के अंदर अपडेट्स की गई, जिसके ज़रिए हम फ़ॉन्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी फ़ॉन्ट को फेवरेट कर सकते हैं और फ़ॉन्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेरिफ, सैंड सेरिफ वगैरह वगैरह उनको सर्च कर सकते हैं या उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 की अपग्रेड्स के बारे में। 2020 में जो सबसे बड़ी चीज़ ऐड की गई वो ये थी कि उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया गया, यानी कि आप किसी हैवी डिज़ाइन को जब ओपन करते हैं या किसी भी हैवी इफ़ेक्ट को अप्लाई करते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, वो बहुत जल्दी से और क्विकली उसे अपग्रेड कर देता है या आपको चेंज करके दिखा देता है। इसके अलावा इलस्ट्रेटर के अंदर बैकग्राउंड सेविंग का फीचर ऐड किया गया, यानी कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने डिज़ाइन को या आर्टवर्क को ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं बैकग्राउंड में। इसके अलावा हमें पाथ्स या शेप्स को सिंप्लीफाई करने की ऑप्शन मिलती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट वाले मेन्यू में जाके
पाथ वाले मेन्यू में जाके सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपकी शेप या आपके पाथ्स के ऊपर से एंकर पॉइंट्स को कम कर देता है, कम से कम कर देता है और आपकी शेप को सिंप्लीफाई कर देता है। फिर हमें 2020 के वर्जन के अंदर ऑटो स्पेल चेक की ऑप्शन मिलती है, जिसके ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट्स के अंदर रीकलर की ऑप्शन मिलती है। एडोबी इलस्ट्रेटर 2021 के अंदर जो अपग्रेड्स हमें मिली वो इस तरह से हैं कि रीकलर आर्टवर्क वाले फीचर के अंदर हमें अपग्रेड्स मिलती हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, और जब हम टेक्स्ट को अलाइन कर रहे होते हैं, एरिया टाइप टेक्स्ट को जब अलाइन कर रहे होते हैं तो उसे लेफ्ट और राइट अलाइन की ऑप्शन हमें पहले मिलती थी। अब 2021 वाले वर्जन के अंदर हमें टॉप और बॉटम अलाइन करने की ऑप्शन भी मिलती हैं। इसके अलावा हमें किसी लेयर या सब लेयर को अगर लॉक करना है या अनलॉक करना है तो हम आर्टबोर्ड के ऊपर उस शेप के ऊपर उसे लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं, और हमें उस शेप के ऊपर ही लॉक का छोटा सा आइकन नज़र आना शुरू हो गया है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर 2022 वाले वर्जन के बारे में, जो कि अक्टूबर 2021 के अंदर रिलीज़ हुआ था। उसके अंदर जो चेंजेस आई वो ये हैं कि सबसे पहले शेयर फॉर कम्युनिटी की ऑप्शन आपको मिलती है, जिसमें आप अपना आर्ट वर्क कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं एक नए पैनल के अंदर। वहाँ से कम्युनिटी वाले मेंबर्स उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो आपको आपके आर्ट वर्क के ऊपर कम्युनिटी का फीडबैक भी मिलता रहता है। इसके अलावा 2022 वाले वर्जन के अंदर हमें फॉन्ट्स को ऑटो रिप्लेस करने की ऑप्शन मिलती है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉन्ट मौजूद नहीं है तो पहले आपको आर्टवर्क को ओपन करते वक्त एक डायलॉग बॉक्स आता था मिसिंग फॉन्ट का, अब वो उस फॉन्ट के अंदर ऑटो रिप्लेस की ऑप्शन आपको देता है। इसके अलावा हमें 2022 वाले वर्जन के अंदर सेलेक्ट सेम फॉन्ट की ऑप्शन मिलती है, यानी कि आप पूरे अपने आर्टवर्क के अंदर किसी एक फॉन्ट वाले टेक्स्ट को वो जहाँ जहाँ भी मौजूद होगा, वो जिस जिस लेयर में मौजूद होगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक अच्छा फीचर ये है कि हमारे कुछ नए फाइल फॉर्मेट्स हैं, जैसे HEIF और WebP वाला जो फॉर्मेट है उसकी सपोर्ट हमें मिल रही है 2022 वाले एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्जन में, और अब एडोबी इलस्ट्रेटर इन फाइल फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा हमें विड्थ टूल के अंदर अपडेट्स मिलती हैं, और 3D एंड मटेरियल्स वाले पैनल के अंदर हमें 3D शेप्स को बनाते वक्त वहाँ भी अपग्रेड्स मिलती हैं और वहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलती हैं। जी, तो हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के मुख्तलिफ वर्जन्स के अपडेट्स के बारे में बात की कि कैसे हर साल आने वाली नई अपडेट्स के अंदर क्या क्या नए फीचर्स एडोबी ने ऐड किए। अब हम बात करते हैं कि आपके सिस्टम के लिए कौन सा वर्जन बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2017 के बारे में। उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो आपका विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसमें आपको मिनिमम जो रैम चाहिए वो 1 GB की रैम है, इससे ज़्यादा होगी तो वो बेहतर है। हार्ड डिस्क की स्पेस आपको 3 GB की चाहिए मिनिमम। प्रोसेसर इंटेल का Pentium 4 या उससे लेट कोई भी प्रोसेसर हो तो आपका इलस्ट्रेटर ईजीली वहाँ पे काम करेगा। देखें, ये विंडोज़ और मैक दोनों सिस्टम्स के लिए आपको यही रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं। उसमें आपके मैक में और विंडोज़ के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बदल जाता है, बाकी जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम रहती हैं। अब हम बात करते हैं 2018 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आप देख रहे हैं कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो 7, 8, 8.1 और 10 की विंडोज़ आप यहाँ पे इंस्टॉल हो आपके सिस्टम में तो आप इसको चला सकते हैं। आपको जो मेमोरी चाहिए या रैम चाहिए 1 GB चाहिए, आपको हार्ड डिस्क स्पेस भी 3 GB चाहिए। प्रोसेसर इंटेल Pentium 4 या उससे ऊपर Core to do i3, i5, i7, i9 कोई भी आपका प्रोसेसर हो वो उस पर काम करेगा। अब हम बात करते हैं 2019 वाली अपडेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 2019 की अपडेट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज़ 10 चाहिए, मेमोरी इसकी 2 GB चाहिए, और अगर 4 GB होगी तो वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपको 2 GB की फ्री स्पेस चाहिए। प्रोसेसर यहाँ पे आपको मल्टी कोर चाहिए। मल्टी कोर से मुराद यह है कि आपके प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा कोर्स होनी चाहिए। कोर टू डू इंटेल i3, i5, i7 की कोई सी भी जनरेशन, i9 हो तो वो बेहतर है। तो इन तमाम प्रोसेसर्स के अंदर ज़्यादा कोर्स मिलती हैं आप। या इसके अलावा अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो वो Athlon 64 प्रोसेसर है। अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आप प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आप ये देख रहे हैं कि आपको जो विंडोज़ चाहिए विंडोज़ 7 विद सर्विस पैक 1, विंडोज़ 10 64 बिट आपका जो विंडोज़ होनी चाहिए। आपकी जो मेमोरी है वो 8 GB होनी चाहिए, और अगर 16 GB होगी तो वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपको हार्ड डिस्क में 2 GB की फ्री स्पेस चाहिए। प्रोसेसर आपको मल्टी कोर चाहिए।
चाहे वो इंटेल का हो या AMD का हो, और आपको मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन चाहिए वो 1024 बाय 768 की रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर 1920 बाय 1080 हो तो वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप GPU या आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो OpenGL4 रिकमेंडेड है। अब हम बात करते हैं Adobe Illustrator 2021 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आप देख रहे हैं कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो आपको विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। इसके अलावा आपको जो रैम रिक्वायर्ड है वो 8 GB रिक्वायर्ड है, और अगर 16 GB होगी तो वो रिकमेंडेड है। हार्ड डिस्क की 3 GB की स्पेस चाहिए आपको। इसके अलावा आपको जो प्रोसेसर चाहिए वो इंटेल i5 है, मल्टी कोर इंटेल i5 i7 i9, यानी कि आपको मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए। और अगर आप AMD में जाते हैं तो आपको इसी का इक्विवेलेंट प्रोसेसर चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने 2022 वाली अपडेट के बारे में, जो कि इस वक्त Adobe Illustrator का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इंटेल का मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए 64 बिट सपोर्ट के साथ, या AMD का Athlon 64 प्रोसेसर चाहिए। उसका आगे वर्जन लिखा हुआ है SSE 4.2 और उससे लेट वर्जन। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें विंडोज़ 10 चाहिए 64 बिट। आगे उसके वर्जन्स लिखे हुए हैं कि ये वर्जन्स को वो सपोर्ट करता है। अगर आप विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसके वर्जन्स उसके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको जो मेमोरी रिक्वायर्ड है या रैम रिक्वायर्ड है वो 8 GB मिनिमम है, और अगर 16 GB होगी तो वो रिकमेंडेड है। और हार्ड डिस्क के अंदर आपको 2 GB की फ्री अवेलेबल स्पेस चाहिए। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करें हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप SSD यूज़ करें, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करें, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में 5 गुना इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे Adobe ने भी ये रिकमेंड किया हुआ है, यहाँ पे SSD रिकमेंडेड। अगर आप मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं तो मॉनिटर के लिए आपको डिस्प्ले चाहिए, वो जो मिनिमम होना चाहिए वो है 1024 बाय 768 और 1920 बाय 1080, जो कि HD रेजोल्यूशन है। अगर ये होगा तो वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि अगर आप टच स्क्रीन को यूज़ करते हैं या आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर टच स्क्रीन मौजूद है, तो टच स्क्रीन वाली डिवाइस के अंदर विंडोज़ 10 होनी चाहिए। GPU या ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो OpenGL4X का ग्राफिक्स कार्ड वो रिकमेंड करता है। इसके अलावा आपको Adobe के फीचर्स को यूज़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप ये नीचे देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड्स के मुख्तलिफ मॉडल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिस्ट दी हुई है, जो कि आपका इलस्ट्रेटर सपोर्ट करता है। तो इनके मॉडल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। AMD के, इंटेल के या NVIDIA के यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के मॉडल्स के नाम लिखे हैं। इसी तरह आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जस्ट आपने ये याद रखना है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है सिर्फ वो बदल गया है, बाकी जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप रैम को देखें, हार्ड डिस्क को देखें और इसके प्रोसेसर को देखें, वो बिल्कुल सेम है। तो आप इसको डिटेल से इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को इन वेबसाइट्स को विजिट करते हुए पढ़ सकते हैं। जी, तो आज की वीडियो में हमने बहुत डिटेल से बात की कि Adobe ने 2017 से लेके 2022 तक अपने रिलीज़ किए जाने वाले वर्जन्स के अंदर क्या क्या अपडेट्स की और आपके सिस्टम के लिए कौन सा वर्जन बेस्ट रहेगा। तो अब हम सम अप करते हैं और यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके सिस्टम के अंदर जो CPU है वो Pentium 4 है, Core 2 है, या AMD का कोई इक्विवेलेंट प्रोसेसर है और आपकी रैम 1 GB से लेके 3 GB तक है, तो आप Adobe Illustrator 2017 वाला वर्जन यूज़ करेंगे। और अगर आपके सिस्टम के अंदर Core 2, Core i3 या AMD का कोई इक्विवेलेंट प्रोसेसर है और आपकी जो रैम है वो 3 GB, 4 GB से लेके 6 GB तक है, तो आप उसके अंदर Adobe Illustrator 2018 वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम के अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं i3, i5, i7, i9 और उसकी रैम 6 GB से लेके 8 GB है, तो आप उसके अंदर 2019 वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर है i7, i9 या i5 का लेटेस्ट प्रोसेसर है और उसकी रैम 8 GB से लेकर 16 GB तक है, तो आप उसके अंदर 2019, 2020, 2021 और 22 ये तमाम इलस्ट्रेटर के वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह की वीडियोस के साथ। आप मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।